स्वागत है आपका क्रीपी फ्राइडे में, जहां असली कहानियां, खौफनाक वाक़यात और वो राज सुनाए जाते हैं जो आपको रात भर जगाए रखेंगे। कुछ साल पहले की बात है। मैं अहमदाबाद के पास एक जंगल से गुजर रहा था। मैं थोड़ा साइड ट्रेल पर चला गया। वहाँ इंसान का आना जाना कम होता है। अचानक हवा में एक बहुत ही तेज़, मीठी और घुटन वाली बू फैल गई। मुझे पहले लगा किसी फूल या पौधे की खुशबू होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, स्मेल और ज़्यादा हैवी होती गई। क्यूरोसिटी के हाथ में मैंने झाड़ियों को ज़ोर से साइड किया और सामने जो मंजर था उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। एक लाश ज़मीन पर पड़ी थी, जिस्म फूला हुआ, हरा और काला पड़ गया। जगह जगह से पानी और खून टपक रहा था। सर के पास मक्खियाँ घूम रही थी और आसपास के जंगली जानवर उसके गोश्त पर दावत कर रहे थे। ऐसा लगता था कि जंगल खुद उसको निगल रहा हो। मैंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि बॉडी के पास ही रुकना जब तक हम पहुंच ना जाएं। मगर प्रॉब्लम ये थी कि अंधेरा छा रहा था। जब सूरज पूरा ढल गया और रात ने अपना रंग दिखाया तो मैं अकेला था। जंगल का सनसनाटा, हवा का सरसराना और मेरे सामने वो लाश। उस वक्त मुझे ऐसे लगा जैसे हवा बहुत ठंडी हो गई हो। झाड़ियों से ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई चल रहा हो। मैं हर दफ़ा अपनी टॉर्च वहाँ डालता, मगर कुछ नहीं होता। मगर जब भी टॉर्च बंद करता तो मुझे लगता वो लाश थोड़ा हिली है, जैसे उसकी आँख अभी अभी खुली है और मुझे देख रही है। पुलिस देर से पहुंची और बाद में मालूम हुआ कि वो आदमी ने खुदकुशी की थी। लेकिन असल अज़ाब तो उस रात के बाद शुरू हुआ। हर रात मुझे सपने आने लगे। सपनों में वही आदमी आता। उसका चेहरा वही हरा, काला और सड़ा हुआ था और वो मुझसे बात करता। वो हर बार आके कहता था कि तुमने मेरी आरामगाह को बिगाड़ दिया, अब तुम्हें भी मेरे पास आना होगा। कभी कभी सपने में वो सीधा कहता, अपनी जान ले लो वरना मैं खुद तुम्हें उठा ले जाऊंगा। मुझे महसूस होता जैसे उसकी सांप जैसी लंबी ज़ुबान मेरे कान के पास आकर ये बातें कर रही हो। आज भी सालों बाद कभी कभी वो आदमी मेरे ख्वाब में आ जाता है। हर दफ़ा जंगल का वही सन्नाटा, मक्खियों की आवाज़ और उसकी ठंडी घूरती आंखें सामने आ जाती हैं। और अब जब मैं ये कहानी अहमदाबाद के उस जंगल को याद करके लिख रहा हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आज रात वो फिर मेरी नींद छीन लेगा।